जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस फायरमैन 2021 जिसके लिखित परीक्षा 6 जून को होने वाला है, जिसका कुल पद 2380 है। इसके लिए हम मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं साइंस के। यह न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। जो प्रश्न का लेवल रखा गया है यह 10th लेवल पर रखा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको मात्र 1 से 2 बार इसे पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है आपके सामने कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। और ये 5 कैसे आया हम आपको बताते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360/थीटा। और अगर सम संख्या रहेगा, अगर इसका मान अगर सम संख्या निकल कर आएगा तो उसमें से 1 घटा देंगे। अगर विषम रहेगा तो इसका मान विषम ही रख देंगे, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम संख्या ही आता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो 60 ये 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 6 टाइम्स में। तो हम जानते हैं कि जब सम संख्या आता है तो उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 6 में से अगर 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से 5 आंसर यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। सही प्रश्न महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो वह एक अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा? तो वह दुगुना, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से वह आता हुआ प्रतिबिंब होगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा। यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। और अगर पूछेगा कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा। और हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पराध्वनि विमानों की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल से हमेशा अधिक होती है पराध्वनि विमानों की चाल। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। और इसकी त्रिज्या जब पूछेगा तो इसकी त्रिज्या 6400 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को, यानी कि स्टूडेंटों को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, और बल को न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होगी? तो अगर वायुमंडल नहीं रहता तो दिन की अवधि अधिक होती। यानी कि कहने का अर्थ है अगर पृथ्वी पर वायुमंडल यानी कि हवा ना रहे तो दिन अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह कम हो जाएगा। और मान लीजिए ये गोलाकार पट्टी है, इस पर ये गोलाकार चल रही है, इस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये जब गोलाकार चल रही है तो ये थोड़ा सा ये रुक जाएगी। तो यह इसी प्रकार से यह कम हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बल गुणनफल है तो F बराबर होता है m गुने A, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग आनुवंशिकी कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है, इसमें समान त्वरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान m। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वह फ्रुक्टोज होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में रहता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है, तो आंवला होता है। आंवला विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो है पोटेशियम। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉप 20 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से टॉप 20 प्रश्नोत्तर आएंगे। इसी प्रकार से पार्ट वाइज पार्ट आपके सामने उपस्थित रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।